कॉन्स्टिपेशन 90% लोगों की प्रॉब्लम है। मॉर्निंग में ठीक से पेट साफ ना होने के कारण हमें थकान, ड्राउजीनेस, मूड खराब होने लगता है, एनर्जी रिड्यूस होने लगती है, हेयर्स पर, स्किन पर इसका बुरा इफेक्ट पड़ने लगता है। लेकिन नो प्रॉब्लम, ये कोई बीमारी नहीं है। बीमारी नहीं है तो मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल नेचुरल, घरेलू 8 ऐसे अलग अलग तरीके हम देखेंगे जिसके कारण मॉर्निंग में उठते ही बिल्कुल 15 सेकेंड में हमारा पेट साफ होगा, बिल्कुल फास्ट। पेट साफ करने का सबसे फर्स्ट बिल्कुल नेचुरल तरीका, उसके लिए हमें नीम के पत्तों की आवश्यकता होगी। हमारे घर के आसपास कई सारे नीम के पेड़ अवेलेबल हो जाते हैं। कुछ पत्ते तोड़कर लाने हैं, पानी में वॉश कर लेना है और छाँव में इसे सुखा लेना है। सूखने के बाद इसे मिक्सी जार में ऐड कर देंगे और इसकी फाइन पाउडर बना लेंगे। बिल्कुल आसानी से ये पाउडर बन जाती है। जितनी पाउडर बनती है उसके आधी क्वांटिटी में इसमें हमें घर में पीसी हुई प्योर हल्दी ऐड कर देनी है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, एक जार में भर के रख देना है। हल्दी और नीम के पत्तों की पाउडर दोनों में एंटीबायोटिक, एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो हमारे पेट में जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारे डाइजेशन में बाधा लाते हैं, उसे मारने में और हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। दोनों चीज़ें 1 मंथ तक रेगुलर हमें लेना है। इसे लेने का तरीका, रात में सोने से 5 मिनट पहले एक कटोरी में पानी लेना है, उसमें 1 स्पून ये पाउडर ऐड कर देना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है और पी लेना है एवरीडे नाइट में। 1 मंथ तक रेगुलर अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो तुरंत पेट साफ करने में और आपके कब्ज को मिटाने में, कॉन्स्टिपेशन को मिटाने में बेहद फायदेमंद ये प्रयोग होगा। सेकेंड उपाय में हम हार्ड मल्क को सॉफ्ट बनाने वाला बिल्कुल घरेलू नेचुरल फॉर्मूला देखेंगे। ये हमें वीक में 1 दिन ही करना है। उसके लिए हमें कैस्टर ऑयल, अरंडी के तेल की आवश्यकता होगी। जब भी हम घर में रोटी बनाते हैं तो हर एक 1 पर्सन के लिए 1 रोटी बनानी है और उसमें 1 स्पून अरंडी का तेल हमें ऐड कर देना है। और ये जो भी प्रोसेस हम करेंगे तो सैटरडे नाइट को अगर आप करते हैं तो संडे के दिन सब लोग घर में ही होते हैं, तो मॉर्निंग में अच्छे से सबका पेट साफ होगा। सैटरडे नाइट को जो रोटी आप रात में बनाएंगे, जो भी आप पराठा भी बना सकते हैं, तो उसमें आपको हर एक पर्सन के लिए 1 स्पून अरंडी का तेल ऐड करके 1 रोटी हर एक व्यक्ति को घर में खिला देनी है। तो ये हमारे मल को, हार्ड मल को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है, आंतों को सॉफ्ट बनाता है। बच्चों को भी खिला सकते हैं। बच्चों को बचपन से ही अगर आप ये आदत डाल देते हैं, वीक में 1 दिन अरंडी के तेल की रोटी आप उन्हें खिलाते हैं, तो बचपन से ही उनका पेट आते बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है और आगे जाकर उन्हें पेट से जुड़े कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कब्ज नहीं होगा। पेट साफ करने के लिए और एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं देना चाहूँगी, ये है वनसार गट रिलीफ पाउडर, जो पेट साफ करने में मदद करता है। इसे सारी आयुर्वेदिक चीज़ों से इंक्लूड करके बनाया गया है। जैसे कि जो इसबगोल होता है वो हमारे पेट साफ करने में हेल्प करता है, छोटी हरड़ होती है, अजवाइन, सौंठ होता है, सेना होता है, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करके ये पाउडर बनाया गया है जो हमारे पेट को साफ करने में मदद करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें इसबगोल इंक्लूड किया है। इसबगोल एक लैक्सेटिव की तरह काम करता है, मल को सॉफ्ट बनाता है और कॉन्स्टिपेशन से हमें राहत देता है। इसमें मुलेठी भी इंक्लूड किया है, तो ये हमारे पित्त दोष को कम कर देती है और हमें एसिडिटी से आराम देती है। सेना और अजवाइन कॉन्स्टिपेशन से राहत दिलाती है। इसके साथ ही इसमें छोटी हरड़ है और सौंठ है जो इन्फ्लामेटरी होती है, जो हमें हमारा जो डाइजेशन होता है उसे इम्प्रूव करने में हमें मदद करता है। ये सारी चीज़ें मिलकर ये पाउडर बनाया गया है जो हमारा पेट साफ करने में अच्छे से रिजल्ट देता है और बिल्कुल नेचुरली आपका पेट साफ इससे होगा। ये आपके बॉवेल मूवमेंट और डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसमें सारी नेचुरल चीज़ें हैं, इसलिए खुद मैंने इसे यूज़ किया, इसके मुझे अच्छे रिजल्ट मिले, इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड कर रही हूँ। इसकी खास बात यह है कि ये पैराबेन्स फ्री है। इसके साथ ही ये नॉन हैबिट फॉर्मिंग फार्मूला से बना, तो इसकी आदत नहीं लगेगी। इन्हीं कारणों से इसे कंज्यूम करना बिल्कुल सेफ है और आपके पेट से जुड़े समस्याओं के लिए आप बिल्कुल आराम से इसे ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप इसे यूज करें और इसे लिए बिना आपका पेट साफ ही नहीं होगा, आपको इसकी आदत नहीं लगेगी। ये शुगर फ्री है, इसलिए डायबिटीज के मरीज भी इसे आराम से ले सकते हैं और ये जो प्रोडक्ट है बिल्कुल आयुर्वेदिक होने के कारण इसके कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा। अब देखते हैं इसे लेने का सही तरीका। रात में सोने से 5 मिनट पहले 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है और उसमें 1 से 2 स्पून ये पाउडर ऐड कर देना है, मतलब 5 से 10 ग्राम पाउडर आप ले सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट महिला है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें फिर ये पाउडर लें। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट वनसार.com पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं और इस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, एक बार चेक जरूर करें।
थर्ड उपाय में हमें एक प्रेशर पॉइंट देखना है जो बिल्कुल अच्छे से वर्क करता है। ये प्रेशर पॉइंट दबाने की आपको आदत ही डाल लेनी है। ये हमारे यहाँ पर चिन पर मिलता है, बिल्कुल सेंटर में। इस प्रकार से इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से घुमाना है। मॉर्निंग में 2 मिनट के लिए इस प्रकार से प्रेशर करना है और नाइट में सोने से 5 मिनट पहले आपको ये प्रेशर पॉइंट कर लेना है। ये जो पॉइंट होता है ये हमारे आंतों से कनेक्ट होता है और ये आंतों को सॉफ्ट बनाने में, मल को पुश करने में हेल्प करता है। मॉर्निंग में जैसे भी उठेंगे तो 2 मिनट के लिए इस प्रकार से ये प्रेशर पॉइंट कर लेना है। नाइट में सोने से 5 मिनट पहले फिर से कर लेना है। मतलब दिन में 2 टाइम ये प्रेशर पॉइंट आप करते हैं तो आपके कब्ज को, कॉन्स्टिपेशन को हमेशा के लिए मिटाने में इसके बेहद बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। फोर्थ उपाय बिल्कुल सिंपल है, नेचुरल है, पेट साफ करने में हेल्प करेगा। उसके लिए एक सिंपल सा नियम बना लेना है कि मॉर्निंग में 6:30 बजे से पहले ही आपको उठना है। 6:30 बजे से पहले मतलब 4 से 6:30 के टाइमिंग में जो क्लाइमेट होता है उसमें वात बढ़ता है और हमारी बॉडी में वात का प्रकोप होता है। तो नेचर ही हमें पेट साफ करने में हेल्प करता है, नेचुरली ये प्रोसेस हो जाती है। मॉर्निंग में जब भी आप उठते, आँख खोलते हैं तो मोबाइल नहीं पकड़ना है। उठना है मतलब उठ के खड़े हो जाना है और हमें तांबे के बर्तन का पानी पीना है। ये तांबे के बर्तन में नाइट में सोने से पहले ही पानी भर के रखना है, इसे ढक के रखना है। फिर मॉर्निंग में आप जैसे भी उठेंगे तो इसे लुकवार्म कर लेना है, थोड़ा सा गुनगुना कर लेंगे और इसे आपको उकड़ू बैठकर, एक ही जगह पर उकड़ी बैठकर सीप सीप करके पीना है। आप जैसे भी इसमें सलाइवा मिक्स करते हैं तो ये पेट में जाता है, तुरंत आपको प्रेशर आता है। बिल्कुल नेचुरल उपाय है। ये दोनों बातें अगर आप ठीक से ध्यान में रखेंगे तो आपको कभी भी कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, सारे विषैले पदार्थ जो है वो बाहर निकल जाते हैं। फ्यूचर में हमें कोई बीमारी नहीं होगी। फिफ्थ उपाय बिल्कुल सिंपल है, आपके डाइजेशन को हेल्प करेगा। आप एवरीडे लंच करते हैं, लंच के हाफ आवर के बाद आपको 1 स्पून सौंफ चबा चबा कर खा लेना है। सौंफ जो होता है इसमें ढेर सारे ऐसे पाचक गुण होते हैं जो आपके खाने को ठीक से डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सौंफ जब भी आप खाते हैं तो उसके बाद एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा भी खा लेना है। गुड़ में भी पाचक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। आप अगर ये दोनों चीज़ें एवरीडे खाते हैं तो ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, आपको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, कब्ज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मॉर्निंग में ठीक से पेट साफ करने में ये दोनों चीज़ें बेहद फायदेमंद होती है। 6 उपाय, मॉर्निंग में एवरीडे एक फ्रूट, सीजनेबल जो भी मिलता है वो एक फ्रूट आपको ज़रूर खाना है। ये फ्रूट जब भी आप खाते हैं तो धूप में बैठकर ही खाना है। जब भी आप फ्रूट खाते हैं तो 5 मिनट का टाइम लगता है, 5 मिनट धूप सेकना हो जाता है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। लेकिन फिर भी 5 मिनट भी आप धूप सेकेंगे तो इससे आपके डाइजेशन इंप्रूव करने में बेहद बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। फ्रूट जो आप खाते हैं तो इसमें ढेर सारा फाइबर होता है, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं और इसके साथ ही ढेर सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं, पाचक रस होता है जो आपके खाने को ठीक से डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जब भी आप फ्रूट खाते हैं तो ब्रेकफास्ट के हाफ आवर के बाद खाना है या फिर आप खाना अगर जल्दी खाते हैं तो खाने के हाफ आवर के बाद एक फ्रूट ज़रूर खाना है। इसमें ढेर सारे ऐसे पोषक तत्व होने के कारण ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, खाने को ठीक से डाइजेस्ट करता है। सेकंड बात भी ध्यान में रखनी है कि जब भी आप लंच करते हैं तो लंच में आपको 1 कटोरी सलाद को ज़रूर इंक्लूड करना है। इसमें ढेर सारा फाइबर होता है जो आपके खाने को ठीक से डाइजेस्ट करता है। कभी भी आपको कब्ज और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप एवरीडे लंच में 1 कटोरी सलाद को अच्छे से चबा चबा कर खा लेते हैं, क्योंकि इसमें ढेर सारा फाइबर होने के कारण ये हमारे बॉडी को डिटॉक्स भी करता है, सारे विषैले पदार्थों को बाहर निकाल फेंकता है और हमें कोई भी व्याधि नहीं होगी, फ्यूचर में कोई बीमारी नहीं होगी। 7वां उपाय बिल्कुल नेचुरल है और आपके कॉन्स्टिपेशन को जड़ से मिटाने में हेल्प करेगा। उसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीका, 15 डेज में एक दिन का 16 घंटे का उपवास करना है। ये जो 16 घंटे होते हैं इसमें आप जब भी फास्ट रखते हैं तो आपके बॉडी को अंदर से रिपेयर होने के लिए वक्त मिलता है। हम रोज़ खाना खाते हैं तो उसे सिर्फ डाइजेशन करने का ही काम रह जाता है, रिपेयर करने के लिए वक्त नहीं मिलता है। तो इसलिए आपके आंतों को क्लीन करने के लिए और उसे अंदर से रिपेयर होने के लिए हमें वक्त देना है। 15 डेज में एक दिन का 16 घंटे का उपवास करेंगे तो आपको क्या करना है, जब भी आप ये फास्ट रखेंगे तो शाम में डिनर 7 बजे तक कर लेना है और मॉर्निंग में नींद में ही 12 घंटे गुजारते हैं 7 बजे तक। फिर ऊपर के 4 घंटे ज़्यादा कोई हार्ड नहीं होते हैं। जब भी आपको थकान महसूस होती है तो मॉर्निंग में 1 गिलास पानी लेना है और उसमें आपको आधा लेमन का रस ऐड कर देना है।
1 स्पून शहद ऐड कर देना है और इसे घोल कर आप इसे पी लेंगे तो थकान कम हो जाती है। आपको कोई ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा। 16 घंटे का उपवास आप आराम से कर सकते हैं। 15 डेज़ में 1 दिन ही करना है तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। ये फास्ट आप जब भी रखते हैं तो हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, जो भी विषैले पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और हमारी आंतें नए जैसे काम करने लगती है, नए मशीन जैसे। वो अच्छे से वर्क करती है, डाइजेशन का प्रोसेस क्लियरली चलने लगता है और इसके कारण हमारा कब्ज़ कम हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन कम हो जाता है, कई गंभीर बीमारियों से हम बचते हैं। एक तरीका इम्पॉर्टेंट है, सबने फॉलो करना ही चाहिए। हम जब भी खाना खाते हैं तो उसे अच्छे से चबाना है। एक बाइट ठीक से आप चबाते हैं तो मुंह में जो भी सलाइवा होती है उसमें मिक्स हो जाती है, ये एक लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तब उसे निगलना है। जब भी आप इस प्रकार से सलाइवा युक्त खाना, वो बाइट जो होता है वो आपके पेट में जाएगा तो वो पाचक रस का काम करता है, हमारे डाइजेशन को हेल्प करता है, पेट पर आंतों पर लोड नहीं आएगा। पानी जब भी पिएंगे तो उसे घूट घूट करके ही पीना है, मुंह में ही उसे चबाना है, मतलब पानी को चबाना है और खाने को पीना है। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपके हेल्थ में कोई बाधा नहीं आएगी, आपका डाइजेशन बिल्कुल क्लियर चलेगा, ना ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम आएगी, ना गैस, ना कॉन्स्टिपेशन, ना कब्ज। अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आते हैं तो अंदर से आपकी बॉडी रिपेयर होती है और आपको व्याधि मुक्त आपका जो भी लाइफ होता है वो फ्यूचर में काफ़ी बेस्ट होता है। अगर आप ये सारी बातों को ध्यान में रखते हैं और इसे फॉलो करते हैं तो मुझे ज़रूर बताना है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू।